हेलो दोस्तों, वैसे तो सभी मर्दों को औरतें अच्छी लगती है, मगर तब क्या हो जब एक मर्द को औरत की खूबसूरती से ज्यादा उसके मीट में इंटरेस्ट हो। जी दोस्तों, यही दिखाया गया है आज की हमारी इस मूवी में, जिसका नाम है कैनिबल और ये 2013 में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की मूवी। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं दो कपल जो रात को अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहे होते हैं, जो वहीं हाईवे पर एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए, और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ा सा दूर जाने पर उन कपल को लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी वो गाड़ी बड़ी तेजी से उनसे आगे निकल जाती है और वो गाड़ी आगे से एकदम रुक जाती है। तभी इनका एक्सीडेंट होने वाला था, मगर वो आदमी जल्दी से स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को रोड से नीचे लेकर जाता है, जिससे इनकी गाड़ी उलट जाती है। फिर जो गाड़ी इनका पीछा कर रही थी वहाँ से एक आदमी उतर कर आता है और इन कपल में से उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाने लगता है। फिर हम देखते हैं वो आदमी किसी बर्फानी पहाड़ियों पर लेकर जाता है जहाँ पर उसका एक छोटा सा केबिन था, और वहाँ पर उस लड़की को बांधकर उसके टुकड़े टुकड़े करने लगता है। फिर अगले सीन में हमें इस आदमी का फेस दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठकर गोश्त खा रहा था, और ये गोश्त किसी एनिमल का नहीं बल्कि उसी लड़की का था। जी हाँ दोस्तों, ये एक कैनिबल था जो सिर्फ लड़कियों का गोश्त खाता था। और फिर हमें इस आदमी की नॉर्मल लाइफ दिखाई जाती है। ये एक टेलर था और बाकी इंसानों की तरह ये अपनी जिंदगी गुजारता है, मगर जब खाने की बात आती है तो ये सिर्फ लड़कियों का गोश्त खाता है। और तभी हम इसकी फ्रिज देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा गोश्त पड़ा था। इसने वो गोश्त पैक करके अपनी फ्रिज में स्टोर कर लिया था, और ये गोश्त कच्चा नहीं बल्कि उसको मसाले लगाकर पकाकर खाता था। बाहर से तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान लगता है, मगर अंदर से ये किसी शैतान से कम नहीं था। इस शैतान का नाम कार्लोस था। फिर दिखाया जाता है कि बारिश हो रही थी और कार्लोस जब दरवाजा बंद करने जाता है तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, और ये लड़की उसी बिल्डिंग में शिफ्ट हो रही थी कार्लोस के ऊपर वाले फ्लोर में। तो कार्लोस उसका सामान उठाकर उसकी मदद करता है। कार्लोस को ये लड़की बहुत अच्छी लग रही थी। आप तो समझ गए होंगे कि कार्लोस को उस लड़की में क्या अच्छा लग रहा था, और कार्लोस उस लड़की को हर रोज आते जाते उस खिड़की से देखता था। हम देखते हैं कि वो लड़की भी कार्लोस पर काफी अटैक थी। इससे पहले कार्लोस इस लड़की को मारता, पर वो सोचने लगता है अगर ये लड़की यहाँ से गायब हो गई तो पुलिस मुझे ही पकड़ेगी, क्योंकि ये मेरी ही अपार्टमेंट में रहती है। इस वजह से कार्लोस उस लड़की को नहीं मार पाता। फिर हम एक रात देखते हैं उस लड़की के कमरे से काफी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जैसे वो किसी से लड़ाई कर रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो लड़की कार्लोस के पास आती है। जब कार्लोस दरवाजा खोलता है तो वो लड़की घर में अंदर आ जाती है और कार्लोस को कहती है कि मुझे पुलिस को कॉल करनी है, मगर कार्लोस कहता है मैं पुलिस को नहीं बुला सकता। तभी वो लड़की कार्लोस के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उससे कहती है क्या तुम घर आए मेहमान को पानी भी नहीं पूछते। और जब कार्लो पानी लाने किचन में जाता है तो वो लड़की भी उसके पीछे आ जाती है किचन में, और वो लड़की उसका फ्रिज खोल लेती है जहाँ पर काफी ज्यादा गोश्त पड़ा था, मगर उसको ये पता नहीं चलता कि ये किसी इंसान का गोश्त है। पर वो सोचने लगती है ये इंसान कितना गोश्त खाता है, मगर इस बेचारे को क्या पता ये तो उसे भी खाने वाला है। मगर अब कार्लोस काफी ज्यादा गुस्सा था उसकी फ्रिज को खोलने के देखने पर, और वो उस लड़की को कहता है यहाँ से तुम चली जाओ। फिर वो लड़की कहती है ठीक है मैं चली जाती हूँ, मगर मुझे सच में पुलिस की जरूरत थी। और जब वो लड़की जाने लगती है तभी कार्लोस से कहता है चलो तुम और मैं साथ में पुलिस स्टेशन चलते हैं, और वो लड़की भी मान जाती है। फिर वो दोनों गाड़ी पर बैठकर जाने लगते हैं और सीनियर से कट होकर 2-3 दिन आगे चला जाता है। फिर हम कार्लोस को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, और जब वो अपने घर पर बैठा हुआ था तभी उसके दरवाजे पे नॉक होता है। कार्लोस जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एक लड़की थी जो कार्लोस से अपनी बहन के बारे में पूछ रही थी। ये उसी लड़की की बहन थी जो लास्ट टाइम हमने कार्लोस के साथ देखी थी। फिर कार्लोस उसे साफ मना कर देता है कि उसे उसकी बहन के बारे में कुछ नहीं पता, और जब वो लड़की जाने लगती है तभी कार्लोस उसे घर में अंदर आने को कहता है। फिर कार्लोस उसके बारे में कुछ पूछने लगता है, जैसे कि तुम्हारी बहन क्या करती थी और आप लोग कहाँ से हो। वो सब इसलिए पूछ रहा था ताकि उस पर कोई शक ना करे, जैसे वो उस लड़की से कभी मिला ही न था। फिर वो लड़की उसे अपने बारे में कुछ बताने लगती है, और वो ये भी बताती है जिस दिन से मेरी बहन गायब है उस रात मेरी अपनी बहन से लड़ाई हो गई थी, तो हो सकता है वो मुझसे नाराज होकर यहाँ से चली गई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात उसकी बहन से लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से वो लड़की कार्लोस के पास आई थी पुलिस की मदद लेने। और जब वो लड़की फिर से वहाँ से जाने लगती है तो कार्लोस उसे कहता है रुकिए, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं उसे आपकी मदद करने के लिए कहता हूँ। फिर कार्लोस एक फेक कॉल करता है। वो उस लड़की को ऐसा दिखाता है जैसे वो अपने दोस्त के साथ बात कर रहा है, और इससे उस लड़की को काफी तसल्ली मिलती है और वो अपनी बहन को ढूंढना 2-3 दिन के लिए बंद कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई आदमी उस लड़की के दरवाजे पर आया है, मगर उसका कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो वहाँ से चला जाता है। और फिर कार्लोस को एक चर्च से काम मिलता है जिसे एक कपड़ा बनाना था। फिर कार्लोस अपने काम में लग जाता है। फिर जब एक दिन कार्लोस उस लड़की से मिलता है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। और वो लड़की भी अब कार्लोस को काफी अच्छा आदमी समझ रही थी, पर उसे क्या पता था जिस बहन को वो ढूंढ रही है वो शैतान दो उसे खा गया है, और कार्लोस अब उसको भी रोज
खिड़की से देखने लगता है। और एक दिन वो लड़की फिर से कार्लोस के पास आती है और वो कहती है काफी दिनों से मेरी बहन का कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए अब उसे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तभी कार्लोस कहता है तुम परेशान मत हो, मैंने अपने दोस्त को कहा है वो तुम्हारी बहन को ढूंढ लेगा। मगर वो लड़की नहीं मानती। फिर वो कार्लोस के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी बहन की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। फिर वो दोनों जब पुलिस स्टेशन से वापस आ रहे थे तभी कार्लोस उस लड़की से पूछता है तुम्हारी अपनी बहन के साथ लड़ाई क्यों हुई थी। फिर वो लड़की बताती है हमारा एक सैलून पार्लर है और हम जो भी पैसे कमाते हैं तो उसमें से कुछ पैसे अपने पेरेंट्स के पास भेजते हैं, मगर मेरी बहन वो पैसे भेजना नहीं चाहती थी जिस वजह से हम दोनों में लड़ाई हो गई थी। फिर कार्लोस उसे कहता है तुम परेशान मत हो, अगर तुमको पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। तभी वो लड़की उससे कहती है तुम मेरी आखिरकार इतनी मदद क्यों कर रहे हो। और कार्लोस कहता है क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। फिर अगले दिन कार्लोस देखता है कि उस लड़की के पास उस बिल्डिंग का ओनर आया है जो उससे रेंट मांग रहा था। तभी कार्लोस आकर उस ओनर पर गुस्सा करने लगता है और वो कहता है कि वो पहले से काफी परेशान है और तुम उसकी मदद करने के बजाय उससे ज्यादा परेशान कर रहे हो। फिर बिल्डिंग का ओनर वहाँ से चला जाता है। तभी कार्लोस उस लड़की को कुछ पैसे देता है। फिर बाद में वो लड़की कार्लोस के घर पर आती है और उसे कहती है कार्लोस तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो और बदले में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही, क्यों ना आज रात तुम मेरे यहाँ डिनर करो। मगर कार्लोस मना कर देता है और वो कहता है मुझे घर पर रहना अच्छा लगता है। फिर वो लड़की कहती है कार्लोस क्या तुम हमेशा अकेले रहते हो और क्या तुम्हारे कुछ दोस्त हैं। पर कार्लोस कहता है नहीं मुझे अकेला रहना ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो लड़की कहती है मेरा एक मसाज सैलून है, क्यों ना तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा अच्छे से मसाज करूंगी। फिर कार्लोस उसकी सैलून पर जाता है मगर वो जल्दी वहाँ से लौटने लगता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी और अब तो उसके पास पड़ा हुआ गोश्त भी खत्म हो रहा था। फिर हमें बीच पर एक लड़की दिखाई देती है जो अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी और कार्लोस उस पर काफी दिनों से नजर रख रहा था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यही लड़की थी जो कार्लोस की फिर से फ्रिज भरने वाली थी। फिर शाम को कार्लोस देखता है वो दोनों बीच पर नहा रहे थे। तभी कार्लोस उनकी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को रिवर्स लेकर जाने लगता है और उस लड़की का हस्बैंड उस गाड़ी के पीछे भागने लगता है, ये सोचकर के कोई उसे चुरा रहा है। जब वो आदमी रोड पर आ जाता है तभी कार्लोस उस आदमी को गाड़ी से उड़ा देता है और ये सब वो लड़की देख रही थी। फिर कार्लोस उस लड़की की तरफ आने लगता है पर वो लड़की पानी में थी तो वो बाहर नहीं निकलती और कार्लोस भी पानी से बाहर उसका इंतजार करने लगता है। तभी काफी टाइम गुजर जाता है और वो लड़की वहीं पर डूबकर मर जाती है और कार्लोस को इस बात से काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसका गोश्त भी खत्म होने को था। और अगले दिन वो लड़की कार्लो के घर पर आती है और वो कहने लगती है मुझे पुलिस ने कॉल की है, उनको एक डेड बॉडी मिली है और उन्होंने मुझे बुलाया है बॉडी को चेक करने के लिए, हो सकता है वो मेरी बहन हो। तभी कार्लोस उसके साथ वहाँ पर जाता है और वो डेड बॉडी देखते हैं और ये वही लड़की थी जो पानी में डूब गई थी। फिर वो दोनों वहाँ से चले आते हैं। फिर अगले दिन कार्लोस देखता है उस लड़की अपार्टमेंट का डोर टूटा हुआ है। जब कार्लोस वहाँ पर जाकर देखता है तो वो लड़की रो रही थी। कार्लोस उससे पूछता है यहाँ पर क्या हुआ था। तभी वो लड़की बताती है मेरी बहन का एक दोस्त था जिसको वो पैसे दिया करती थी और अब वो मुझसे पैसे लेने आया था पर मैंने उसे पैसे नहीं दिए और फिर वो कह रहा था कि तुमने ही अपनी बहन को मारा होगा पैसों की वजह से, मैं पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट करूंगा। फिर कार्लोस कहता है मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि तुम अपनी बहन को बहुत प्यार करती हो। फिर कार्लोस उस लड़की को अपने घर लेकर जाता है और उसे वो वहाँ पर आराम करने के लिए कहता है और कार्लोस उस लड़की की काफी केयर करने लगता है। फिर एक दिन वो लड़की को कहता है बर्फीले पहाड़ों पर मेरा एक छोटा सा केबिन है और वो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है, क्या तुम वहाँ मेरे साथ घूमने चलोगी। और वो लड़की भी मान जाती है। फिर वो सारा दिन वहाँ पर घूमते हैं जिससे वो लड़की काफी ज्यादा एंजॉय करती है और रात होने पर वो उसे अपनी केबिन में लेकर आता है। फिर वो उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर देता है। फिर कार्लोस जब उसे मारने जाता है तभी वहाँ पर वो रुक जाता है, वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि कार्लोस को ये लड़की अच्छी लगने लगी थी और कार्लोस को इससे सच में प्यार हो गया था। फिर सुबह हो जाती है और लड़की को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ रात में क्या हुआ था। वो कार्लोस से पूछने लगती है तभी कार्लोस उसे सब सच बता देता है। फिर वो उसे कहता है तुम्हारी बहन को मैंने मार डाला और उसे काट कर खा गया, मैं एक कैनिबल हूँ और कल रात को मैं तुम्हें भी काट कर खाने वाला था पर पता नहीं मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया। फिर वो लड़की कहती है तुम मजाक कर रहे हो पर कार्लोस कहता है नहीं ये सब सच है। फिर वो लड़की उस पर गुस्सा होने लगती है और वो कहती है मुझे यहाँ से ले चलो और कार्लोस बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो उसे गाड़ी में बिठा कर ले जाने लगता है। वो रोड से जा ही रहे थे मगर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा था कार्लोस पर। तभी वो लड़की स्टीयरिंग को घुमा लेती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है पर वो बेचारी खुद ही मर जाती है और कार्लोस जिंदा होता है। फिर कार्लोस गाड़ी से बाहर निकलकर उस लड़की की डेड बॉडी पर आकर रोने लगता है क्योंकि कार्लोस सच में उस लड़की से बहुत प्यार करने लगा था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, इससे हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए